का बताया गया था कि इसके कन्वर्जन हुए थे, तो कुछ कन्वर्जन और करने इसका जो है, क्योंकि हमने टोटल बताया था सभी इसके जितने कन्वर्जन हैं सब बेंजीन डाइजीन क्लोराइड से फॉर्म होंगे, सभी आ जाएंगे। जैसे क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, इसकी दो विधियां हैं, पढ़ते जाओगे कई विधियां आएंगी। ये है स्कूल, आज लड़के सिखाते हैं, मैं सिखाता हूं, वही लड़के मुझको सिखाने लगते हैं। ये अच्छा गुण होता है, अच्छी चीज है। प्रत्येक क्रिया के बराबर हम विभिन्न दिशा में प्रक्रिया भी अच्छा होता है। हमने उनको सिखाया तो हमको भी सिखा रहे हैं, बढ़िया, हमने सिखा दिया। इससे पहले नहीं मालूम था, और वो जो हमको सिखा रहे वो हमको नहीं मालूम था, उसी आधार पर जो हमने सिखाया उसी का आधार पर। तो इसके लिए दो विधियां पहले चेक कर लो। हमने अभी सिखाया था कि कुछ भी प्राप्त करना हो एनिलीन लाओ पहले, तो इस पर अमोनिया लगाओ Cu2O उपस्थित में, तो एनिलीन बन जाएगा। ध्यान देना, NH2 एनिलीन। अब इस पर NaNO2 HCl बटे शून्य N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, NaCl। इस पर लगा दो CuCl, HCl नहीं KCl बन जाएगा फेनोसाइनाइड बन गया। इसका जल अपघटन करते तब HCl, जल अपघटन तब HCl, तो बन जाएगा COOH बेंजोइक अम्ल, COOH बेंजोइक अम्ल। हमने इसके पहले बताया था कि NaCl लाना जरूरी है, और N2Cl एनिलीन से आएगा, एनिलीन क्लोरोबेंजीन की तरह। देखिए अब यहां भी कई लड़के इधर सिखाते हैं, जैसे इसका हम अपचयन कर दें इसका, तो बेंजीलेमीन बन जाएगा। HNO2 लगा दें, बेंजील अल्कोहल बन जाएगा। जल अपघटन कर दें तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। आर्सेनाइड कर दें तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। अब इसकी दूसरी विधि देखो, आसान है। दूसरी भी देखो, इसकी क्या है दूसरी? इसका तुम कराओ गुड स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन, ईथर CH3Cl, ओल्ड फिटिंग अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड सोडियम ईथर की उपस्थित क्रिया कराए तो टालवीन बनता है। टालवीन रक्त नहीं कोई काम, टालवीन और टालवीन पर वैलेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 500 या KMNO4 ले लो, KMNO4 तुरंत बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो ये स्टेप 1 2 स्टेप में ही प्राप्त हो गए, नहीं 2 स्टेप, 1 2 स्टेप इसको कहते हैं, जो 3 बना हुआ, ऐसा नहीं 3 बना है। जय जो बना, जय कंपाउंड ऐसे उससे कम होता है स्टेप, तो 3 बन गया है, 2 स्टेप में ये आ गया क्लोरोबेंजीन से। फिर अगला है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक, ये वाला नाइट्रोबेंजीन है से बेंजोइक क्लोराइड, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक क्लोराइड। फिर यहां वही तरीका, सिर्फ एनिलीन लाओ, तो ये नाइट्रोबेंजीन है तुम्हारा, इसका अम्लीय माध्यम में अपचयन करो, HN/HCl
एनिलीन बन गया। एनिलीन, इस पर NaNO2 बटे 0 तो बन जाएगा N2Cl। N2Cl और CuCN प्लस KCN फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड, इसका जरा वर्णन कर दो। बेंजोइक अम्ल, इस पर PCl5 लगा दो, PCl5 तो बन जाएगा COCl, COCl। तो ये बेंजोइक अम्ल पर PCl5 है तो COCl लगे बेंजोइल क्लोराइड। तो ये चीजें बहुत ऐसी हैं, घटना नहीं है, कभी भी कोई चीज इसको याद नहीं करना है, मास्टर कहता है याद करने के लिए। और तमाम लोग की समस्या है, क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं लोग, वो क्या होता है कौन विद्या के, अरे नालायक जब तक आ नहीं रहा है, लिख नहीं पा रहे, क्वेश्चन बैंक से और विद्या पढ़ने से आ जाए। अभ्यास करो और घर पे नहीं आपको रटो, और जो काम करना उसको करना। इतनी बार होगा 100 200 300 बार तो हम खुद करवाएंगे। लॉकडाउन में होता कम से कम 20 बार तब तक हो ही गया होगा, फिर भी अच्छा हो। जब स्कूल खुलेगा फिर से जब चलेगा, सारे लड़कों के पास सिस्टम नहीं है, मोबाइल से बड़ी सूचना घर से आ रही नहीं, उनके साथ कोई नाइंसाफी किया जाएगा, बताया तो जाएगा ही। स्कूल का समय, स्कूल जब खुलेगा तो उसको चेंज करके किस तरह से अधिक से अधिक समय लगा करके इसको कवर किया जाए। बस सिर्फ यही है, रटो, इसको घर याद में करो, बैठ तब तक हम खाते घर में पढ़ो, इसको न पढ़ो, जो पढ़ना उसको पढ़ो, जिस पर और समय लगाना है, निवेदन संबंधित है उस पर सीखो, रिसर्च करो। जो मैथमेटिक्स लिए हैं वो समाकलन पे रिसर्च करें जो चल रहा है, फिजिक्स पे करें जो बायो वगैरह नहीं है, सब वो चीजें अच्छी हैं, रट के नहीं कोई करे। ऐसा हमने रिवर्स भी बताया, उल्टा भी करो लेना चाहिए। क्लोरो बेंजोइल क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन उसे करना चाहिए। अब कई विधियां यहां भी बन जाती हैं, एक लिखता हूं तो अपने आप को हमको नहीं मालूम इसके कैसे करना है इसको, तो मैं समस्या नहीं, लिखने के बाद लगता है विधि और ये अंदर दम शुरू हो जाता है। इस पर NaOH लगाओ, सोडियम बेंजोएट, सोडा लाइन साथ क्या करा NaOH प्लस CO तो बन जाएगा तुम्हारा ये बेंजीन। HNO3 लगाओ, H2SO4 लगाओ, नाइट्रोबेंजीन बन गया। दूसरी विधि क्या थी, ये अम्ल का व्युत्पन्न है, कक्षा 10 में इस पर बात हुई, तुम लोग इधर करें। अम्ल का व्युत्पन्न है, जल से क्रिया कराओ, अम्ल बनेगा बेंजोइक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल पर NaOH क्रिया कराएंगे, सोडियम बेंजोएट बनेगा, सोडा लाइन से करेंगे, ये बनेगा, फिर ऐसे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर अगला है फिनाल से बेंजीन क्लोराइड, ये फिनाल, बेंजीन क्लोराइड
बेंजील क्लोराइड। अब गलती कर देते हैं, जो नहीं हम बातें छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर देगा, RPCFI लगा देगा, यहाँ Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन है ये ऐसा। तो यहां भी वही तरीका अपनाओ, बिना एनिलीन के संभव नहीं, ये OH NH3 लगाया, निर्जल ZnCl2 को बस इसमें निर्जल ZnCl2 एनिलीन बन गया। अब इस पर NNO2 प्लस N2Cl अब इस पर तुम क्रिया करा दो CuCl प्लस KCl, तो फेनल साइनाइड, और इसका अपचयन कर दो, अपचयन बेंजीलमीन CH2 NH2 HNO2 लगाओ तो हो जाएगा CH2OH, PCl5 लगाओ CH2Cl, PCl5 का काम है OH को क्या करना है, Cl करना, ये आसानी से हो जाएगा। तो बहुत ये उस पर रट करके नहीं, हम बहुत हड़बड़ा करके नहीं, सिस्टम की करो आगे, और इसके रिएक्शन रहेंगे कन्वर्जन के और बताए जाएंगे। थोड़ा दो रिएक्शन छूटा तो उसको भी देख लो। जल से क्रिया, एनिलीन का ब्रोमीन जल क्लोरीन जल के साथ तेजी से रिएक्शन होता है, और बनता क्या देखो, ये एनिलीन है, जल की क्रिया कराएं, जल की ये बन जाता है NH2, यहां Br, यहां Br प्लस 3HBr, 3HBr, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का पीला अवशेष, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का कौन सा अवशेष, पीला अवशेष। तो इसको कर लेंगे बहुत बढ़िया, क्लोरीन जल होता तो ये ऐसे बन जाता, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का अवशेष प्राप्त होगा। फिर इसके बाद नाइट्रिक, ये देखो, जब हम एनिलीन पर एनिलीन का नाइट्रीकरण करना चाहें तो दो काम है, एक तो इसका नाइट्रीकरण कर देता है और दूसरा नाइट्रिक तो खतरा है। इसलिए इस खतरे को ध्यान में रखते हुए कि ऑक्सीकरण भी न हो जाए इसका, डायरेक्ट नाइट्रीकरण संभव नहीं होता। ये बहुत बार रिएक्शन पूछा गया है, एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रीकरण संभव नहीं है, पहले एसिटिलीकरण करा करके अमीनो समूह सुरक्षित कर लेते हैं। कैसे? इस पर CH3 COCl क्रिया कराओ तो ये बन जाएगा NH CO CH3, ध्यान देना, HCl एक H निकल जाएगा, एक H तो एक CH। पहले एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा इसका अमीनो समूह सुरक्षित कर लेते हैं, अब जाकर नाइट्रिकरण कराते हैं, HNO3 H2SO4 बनता है NH COCl3, R2 पर नाइट्रो जाएगा
प्लस पैरा पे नाइट्रो, आर्थो पर और पैरा पर, दोनों पर नाइट्रो समूह जाएगा। अब इसका जलघटन कर देना, तो करोगे जलघटन कैसे? देखो यहां एच ओ एच, एच ओ एच, तो बन जाएगा ये NH2 NO2 प्लस, प्लस NH2 आर्थो नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। एनिलीन का डायरेक्ट संभव नहीं, समूह को सुरक्षित करने के लिए पहले एसिटिल क्लोराइड से इसकी क्रिया करा लेते हैं। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने के बाद फिर इस पर HNO3 और H2SO4 क्रिया कराते हैं, तो आर्थो पे और पैरा पे नाइट्रो समूह जाता है, जिसका जलघटन कर देते हैं। ये इमीनो समूह प्राप्त हो जाता है। आर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये प्राप्त हो जाता है। दूसरा इसकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी तुम लोग पढ़े हो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये क्या होगा? जब कोई एनिलीन क्लोरोफॉर्म व अल्कोहलिक के उसके साथ क्रिया करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त यौगिक प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। इसका काम एमीन के परीक्षण में होता है। NH2 then CH3 then 3KOH बन क्या जाएगी? NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, फेनिल आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त यौगिक प्राप्त। तो इस तरह पूछा गया था रिएक्शन, इसको आसानी से कर लेंगे। अब देखो ये समाप्त हुआ पहला एरोमेटिक का लगभग हो गया, जो कुछ बचा होगा हम जब पढ़ाएंगे उसके साथ शुरू कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट खंड शुरू होगा एल्डिहाइड और कीटोन, जो कल होगा, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन दिए थे एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर, उसको लोग पूछ रहे हैं कि क्लियर नहीं हो रही बात। एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर ये कुछ लड़के रिपोर्ट दिए हमको। एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर, यहां लिखेंगे क्रमांक, यहां लिखेंगे गुण, यहां लिखेंगे एथिलीन, यहां लिख दो एसिटिलीन। रट के ना करो, किताबों वाला छाप नहीं लो, करो तो अलग करो। दोनों क्रमांक एक, गुण में पहला। अब हमने चीज तुम्हें बताया था ये एसिड, ये वाला ही है टर्मिनल एल्काइन, अगर है कोई टर्मिनल में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर है, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल वाला हाइड्रोजन किसी धातु द्वारा विस्थापित हो जाता है। और याद रखो, जिस यौगिक से कोई हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो वो विस्थापित होता है तो वो अम्लीय नेचर शो करता है, अम्लीय नेचर शो करता है, अम्लीय प्रकृति। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, दोनों विस्थापित हो जाएगी धातु द्वारा। तो यही कारण है कि एसिटिलीन अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये दोनों या एथेन एथिलीन, या ऐसा नहीं होता, इसका हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता।
प्रकृति, यहां लिखोगे यह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करता। यहां लिखोगे हाइड्रोजन एसिटिलीन का किसी धातु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसमें अम्लीय लक्षण होता है। इसको रिएक्शन लिख सकते हैं, तो अम्लीय नेचर नहीं है, इसको लिख सकते वैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH धन N, फिर ऊपर लिखो द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया, द्रव अमोनिया, ये हट जाएगा। मोनोसोडियम एसिटिलाइड, दूसरा हाइड्रोजन हट सकता है, डाइसोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। स्थिर इतना रखना लिखेंगे, हाइड्रोजन हट गया, और हाइड्रोजन का हटना किसी नेचर होता है। फिर आगे दूसरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, ध्यान देंगे यह अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया नहीं करता। यहां क्या लिखेंगे, यह अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर, या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर डाई सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप, डाई सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप देता है। ऐसे रिएक्शन लिख देना, +2 AgNO3 +2 NH4OH, रट नहीं, दोनों ये हटेंगे, दो चार्ज लग जाएगा यहां, ये चार्ज यहां लिखना है CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG, CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG प्लस 2 नाइट्रेट और 2 अमोनियम, 2 अमोनियम नाइट्रेट और 2 ऑक्सीजन 2 पानी, डाई सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप, डाई सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। तो इसको कर लेंगे आसानी से। दूसरा तीसरा कर सकते हो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया, यहां भी लिखेंगे क्रिया नहीं करता, और यहां लिख देंगे यह अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया कर डाई क्यूप्रस एसिटिलाइड का लाल अवक्षेप दे देता है। इसको भी जैसा लिख सकते हैं। दूसरा लो, 3 अंतर लिखना है, चाहे वो किया जाए। बहुलीकरण लिख दो, बहुलीकरण, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। कक्षा 10 में हम लोग या 9 में जब भी पढ़े रहेंगे, पॉलीथीन और एसिटिलीन को बहुलीकरण, इसका 3 होकर के बेंजीन देता है। तो इससे पॉलीथीन और इससे एसिटिलीन से बेंजीन, इसको कराए हैं, ये समझ देखो, कुछ घर करो। रक्त तप्त नली से इसको भेजे तो बेंजीन, 3 बहुलीकृत होकर के क्या बना देंगे, बेंजीन। तो ये हो गया। तो ऐसे 3-4 अंतर थे। तो जो किताबों में लिखा है उसने, जो क्वेश्चन बैंक वगैरह देता है, उसको पूरी टाइप करके उतार देते हैं। विद्वान तो होते हैं, तो जो विद्वान होंगे तो कुछ काम कर ही देंगे। तो अपने मन से लिखो, हालांकि अब मेहनत तो अपने मन से बहुत करते हो, अब जो जिसको रिजल्ट देना है अगर वही नहीं मेहनत किया होगा कायदे से, तो कैसे खामी जांचे करें। तो भरोसे, भगवान भरोसे सब काम कर देगा, उसको अच्छा खराब से लेने देना नहीं है। अच्छी चीज का है, जितनी अच्छी चीजें उसको समझ में ये आएंगी, भाषा देश उसमें थ्योरी लिखा है, ये रिएक्शन पहाड़ हो रहा है, वो आनंद उसमें आता है, क्योंकि वो कोई हटा वही देखा, उससे कुछ होना जाना नहीं। तो इस अंतर को हमको डील करना है, कैसे करें, कैसे देखें, जिससे आसानी से इसमें बन जाता है। अब एक क्वेश्चन कुछ लोगों का था कि सब जो सवाल आप बोलते हैं रिएक्ट करता बी से सी, सी से डी बनता, ये बोल दिया करिए। तो बोल रहे इसमें देखो, अणुसूत्र C4H6, ये वाला जो कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समय में वगैरह में 6-6 नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, अब ये नहीं बड़े तो 6-6 नंबर के आ जाते थे, और निर्धारण इससे भाग्य का हो जाता था। ऐसे देखो कैसे, अब तो इंटरव्यू पूछने लगा, हल्का करके थोड़ा सा। अणुसूत्र C4H6 3 समावयी रूपों A, B और C
ए बी व सी में पाया जाता है। अणुसूत्र C4H6 तीन समावयी रूपों ए बी सी में पाया जाता है। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। कौन सा परीक्षण? धनात्मक परीक्षण देता है। A gives the positive test with ammonical silver nitrate, जबकि B नहीं, जबकि B नहीं। B के H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में जल अपघटित करने पर एक यौगिक D प्राप्त होता है, जो कि हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया देता है। जबकि C के ओजोनीकरण यौन जल अपघटन पर C के ओजोनीकरण यौन जल अपघटन पर यौगिक E तथा F प्राप्त होते हैं। यौगिक E तथा F प्राप्त होते हैं। E कैनिजारो अभिक्रिया देता है, जबकि F कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। F को पहचानिए। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि कैनिजारो अभिक्रिया, तो वो तो क्लियर था यहाँ कि कैनिजारो हम जो एरिथमेटिक में पढ़े हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वे ही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अब इसमें पूछ सकते, चूंकि एल्डिहाइड कीटोन अभी हमको शुरू करना है, तो अल्फा हाइड्रोजन जरा फॉर्मल। ये क्या हुआ जी? ये क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? क्रियात्मक समूह है, और इसके बगल वाला कार्बन यदि होता तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रो कहलाते हैं। ध्यान देना, क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन ये क्रियात्मक समूह है, इसके बगल कोई कार्बन नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। और जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो हम कहेंगे इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड ही कैनिजारो अभिक्रिया देगा, जिनके पास नहीं होगा। इसमें अभ्यास में लोग क्या करते हैं, होगा तो देगा, यहां कर नहीं होगा तब देगा। इस समस्याएं हैं थोड़ी सी। कंपटीशन में इंजीनियरिंग के टेस्ट में एक लंबी समस्या आई, जरा इसको देखो। CCl3CHO ये क्रियात्मक समूह है, इसके बगल अल्फा कार्बन है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा क्लोरीन है। तो हम कह सकते हैं इस क्लोरल में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देता।
2 मेथिल प्रोपेनल, क्रियात्मक समूह क्या है? CHO, ये CHO। तो ये क्रियात्मक समूह CHO है, बगल में अल्फा कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये देखा गया, सोचा क्या गया कि भाई जिनके पास नहीं होगा वो देंगे, तो यहाँ पे मतलब इसके फॉर्मल के पास नहीं है इसलिए देंगे, यहां भी नहीं है, लेकिन नहीं है तो इसके साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा कैसे? और ये एक अपवाद स्वरूप है, यहां है फिर भी एक कैरियर देता है। इस तरह की समस्याएं आती हैं और इसका सलूशन, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाता लोगों को, बस लकीर के फकीर बन के इस तरह से खींचे रहते हैं। और खासकर उनके लिए तो और बड़ी समस्या है, सूत्र नहीं जानते, इसको नहीं जानते, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको करके रखना, आगे बताएंगे।